इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यान के को बताते हुए ना जो डिवाइन ड्रैगन है उसको पता करने के लिए, उसको छीनने के लिए ढेर सारे और बंदे तेरे पास आ सकते हैं। यान के बोलते हुए उनके पास उतनी हिम्मत नहीं रहेगी जो वो लोग मुझसे यहाँ पे छीन पाएंगे। ये कहते हैं अच्छा तेरे पास लगता है और भी ढेर सारे सीक्रेट कार्ड अभी भी छुपे पड़े हैं। जो सुनते वो कहते हैं हाँ और भी है। तो ये भी कहती है और है तो है भाई, तू तो पहले भी मुझे बताने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुझसे पूछने भी नहीं जाऊंगी। चल तू आराम से यहाँ पे रह सकता, और तेरे बीच में जो शान के बीच में जो भी है ना भाई, उसके बीच में मैं भी यहाँ पे नहीं आऊंगी। और अब से तू भी है ना हाफ मॉन्स्टर और हाफ इंसान के टीम का मेंबर बन चुका है। जो सुनते यान के नाराज हो जाते कि भाई ऐसे कैसे, भाई मैं तो एक इंसान ही हूं, आप ऐसे कैसे मुझे यहाँ पे आधे मॉन्स्टर और आधे इंसान वाली कैटेगरी में डाल सकते हो। जो सुनते ये कहती भाई तू खुश नहीं है, अरे लोग मरते भाई ऐसी चीजें को इनहेरिट करने के लिए, तुझे मैं सामने से दे रही हूँ भाई, तो भी तू सामने से यहाँ पे भाई नाराज हो रहा है। सबसे पहली बात है यार तेरी हालत आमीन सामने से, यार तूने जो ऑब्टेन किया ना भाई पावर, ये लोग मरते लिटल इसके लिए, तो तुझे भी खुशी होनी चाहिए। जो सुनते यान के सामने से कहते जो डिवाइन ड्रैगन है आप उसके बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हो क्या, सामने से वो यहाँ पे कहती है यस यस मैं उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रही हूँ। और मैं खासी है डुओ कल्टीवेशन वाला ड्रैगन यहाँ पे नहीं है, मुझे एक और ड्रैगन यहाँ पे याद आ रहा है। एक मॉन्स्टर यहाँ पे था, एक अजीब सा मॉन्स्टर यहाँ पे था जो इसकी दुनिया, जो इसका स्मॉल वर्ल्ड से मिला था ना ड्रैगन, और साथ ही में एक ऑक्स, ये शायद वो वाला ड्रैगन यहाँ पर है। वो सामने से बताती भाई ना ये भी एक टाइप का यहाँ पे मॉन्स्टर है जो तूने रेड यहाँ पे कर लिया, तू तो एक इंसान यहाँ पर है, यानी समझ में तू भी एक आधा आधा इंसान आधा मॉन्स्टर हो गया ना। सामने से यान के यहाँ पे कहते हुए इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे और अच्छे से डिटेल में समझाओगी। जो सुनते बताना चालू करती हो, कहती भाई एंशियंट टाइम यानी आज से लगभग हजारों लाखों सालों पहले ना हमारे दुनिया में हम कमाल कमाल के ना भाई डिवाइन ऐसा स्पीड यहाँ पे होती थी जिसको हम लोग एंशियंट डिवाइन ई स्पीड यहाँ पे कहते हैं, जिसके चल के आगे चल के जो मॉन्स्टर लोग ना यहाँ पे बने, हम जो भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर आते हैं ना हम सबके सब है ना उन्हीं के खानदान के मेंबर आते हैं। कोई ऐसा एक नहीं बल्कि कोई बर्ड में यहाँ पे था, कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं ड्रैगन था, कोई यहाँ पे टाइगर था, कुछ ना कुछ तो अलग था। और जो मेरा भी क्लैन है ना इस क्लैन में ढेर सारे लगभग 10,000 से ज्यादा ना अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर प्रजाति यहाँ पर आते हैं। लेकिन वो जो भी प्रजाति है ना वो लोग छोटे मोटे किसी डिवाइन स्पीड से आए होंगे और उनका बस हल्का फुल्का सा खून आया था, जिस चक्कर में वो लोग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और नंबर के मामले में बहुत ही कम है। लेकिन तो जिस लौंडे के साथ फाइट करा था ना शाओ लियन जिसका यहाँ पे नाम था, वो मालूम एक ड्रैगन के खानदान से आता, जो ड्रैगन यहाँ पे एक पक्का ड्रैगन था, एक ट्रू ड्रैगन यहाँ पे था जिसको यहाँ पे फ्लोर ड्रैगन कहा जाता है, जो कि वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है। तभी तो भाई उसकी भी जो पावर है ना, उसकी भी पावर है नॉर्मल जो बाकी खानदान है ना उसके, मतलब बाकी जो नॉर्मल यहाँ पे ड्रैगन को रहते हैं ना उनसे एकदम यहाँ पे अलग है। तूने खुद नोटिस किया होगा फाइट करते करते तूने, मतलब उसने भी तेरी काफी हद तक अच्छे से यहाँ पे बैंड बजा दी थी, और तूने तेरा जो ड्रैगन भाई उसके कोर को यहाँ पे खाया था ना, वो कोर भी तुझे वापस एंड में लौटाना पड़ा। अगर सामने से तू स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहता, तुझे अच्छे से इसकी पावर यूज करना आता ना तेरे वाले ड्रैगन का, तू भाई चाहे तो भाई यू फटाक से उसका कोर को खत्म करता है, जिसके बाद से वो जिंदा भी यहाँ पे बच ही नहीं पाता। लेकिन क्या करे, तुझे उतने अच्छे से ना इस ड्रैगन की पावर यूज करने आता ही नहीं। लेकिन जो एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन के बारे में यहाँ पे बातचीत करी ना, वो लिटरली बहुत टाइम पहले यहाँ पे था, और वो टाइम जब मतलब उस टाइम पे जब यहाँ पे थे ना तो ऐसा कहा जाता है वो लोग मॉन्स्टर इस जो भी उस समय तो उसके राजा महाराजा यहाँ पे थे, लेकिन उनके बीच में लफड़ा यहाँ पे चलता था, जिस चक्कर में शायद उनके बीच में यहाँ पे फाइट हुआ, और फाइट होने के बाद है ना लगभग यहाँ पे 99% है ना वो यहाँ पे खत्म ही हो गए। कई लोग का ऐसा माने कि भाई खत्म हो गए यहाँ पे मर गए, और कई लोग का ये मानने कि भाई खत्म नहीं हुए मरे नहीं है, बल्कि कहीं ना छुप के यहाँ पे रह रहे और दुनिया के सामने यहाँ पे नहीं आते, ऐसा बस कहा जाता है। अब सच्चाई यहाँ पे क्या है वो किसी को नहीं मालूम, क्यों भैया जो कांड है ना लाखों साल पहले यहाँ पर हुई थी। लेकिन एक बात यहाँ पे सबको मालूम है, उनके जाने के बाद जो छोटे मोटे यहाँ पे अलग जो क्या बोलते हैं जो डिवाइन स्पीड यहाँ पे थी ना, उन्होंने मौके को फायदा उठाया, वो लोग यहाँ पे आगे आए, और उनको यहाँ पे ना वेरिएंट एंशिएंट डिवाइन स्पीड यहाँ पे कहा जाता है, जिसमें से भाई जो मतलब जिस क्या बोलते हैं भाई स्पार्टा से मैं बिलोंग करती हूँ, जो ड्रैगन जिसके साथ शाओ लियन बिलोंग करता है ना वो सबके सब ना उसी वेरिएंट वाले से आए थे। जो सुंदर यान के सामने से कहता अच्छा भाई उनका जो ब्लड लाइन है वो सारे वेरिएंट वाले स्पीड से मिली थी क्या, शान का भी और साथ में शाओ लियन का भी। जो सुंदर ये कहती हाँ, और जो शान यहाँ पर ना शान को जो क्या बोलते हैं डेमोन स्पार्टा से जो इनहेरिटेंस मिला उसका समझो भाई कंप्लीट इनहेरिटेंस कंप्लीट ब्लड लाइन उसको मिला, और मुझे भी उसी द्वारा यहाँ पे ब्लड लाइन मिला, लेकिन मुझे बस हल्का से मिला, एकदम थोड़ा सा मिला, जिस चक्कर में मेरा डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पाता। लेकिन शान को कंप्लीटली मिला, तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते जिससे शान का कितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तभी तो भाई उसको लिटरली मैं अपनी बेटी बना के बेटी जैसे यहाँ पे ट्रीट करते हूँ। जो सुनते सामने से यानी कि बोलते हो मैं समझ गया, फिर सामने से ये भी कहती है यार लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लगता है तेरे पास ना कोई एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा यहाँ पे डिवाइन स्पीड है, मुझे कम से कम भाई 2 महसूस हो रखे है, जो तेरा डिवाइन ड्रैगन है इसके अलावा कोई और भी ड्रैगन है क्या। तो यान के जो ड्रैगन स्वॉर्ड यहाँ पे था ना वो स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसमें तो वाकई में रियली में ड्रैगन की एक छोटी सी बच्ची कुछ आत्मा भी थी ना, तो जैसे उसको देखती है देखते ही हिल जाती, कह रही है तेरे पास ऐसा भी कुछ चीज है मुझे लगा नहीं था। तभी तो तुम मुझसे कह रहे थे यहाँ पे बस दूसरे भी तरीके हैं जिससे कोई बंदा मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। वेल देख ले भाई तेरा ये जो भी ड्रैगन जो भी कुछ नहीं इससे भाई तो स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन जो ऑरिजिन टर्निंग के बंदे ना भाई उनके मुकाबले जो ऑरिजिन किंग लेवल के जो बंदे ना भाई उनकी पावर एकदम गजब होती है। तो ऑरिजिन टर्निंग पे रहकर कभी भी उनके साथ यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए उनसे यहाँ पे संभाल कर रहने का। और देखो यार मैं लिटरली अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज चालू हूँ। अब मुझे वाकई में ऐसा लगता है वो जो गोल्डन ड्रैगन यहाँ पे ना वो डुओ कल्टीवेशन का ड्रैगन यहाँ पे था, क्योंकि यान के मनी मन ये सोचता है
जैसे इसने बोला कि हाँ भी इसको दो भाई और मेरे अंदर से महसूस हो रहा है। एक तो ड्रैगन का था, दूसरा पक्का भी फोनिक्स के यहाँ पे महसूस हो रहा था। मैंने फोनिक्स के बारे में यहाँ पे बताया नहीं, अगर फोनिक्स के बारे में यहाँ पे बताऊंगा तब तो इसका रिएक्शन एकदम गजब लेवल पे चल जाएगा, इसलिए फोनिक्स के बारे में मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ। यानी वो जो है ना वो डुओ कल्टीवेशन के ड्रैगन यहाँ पर 100% सामने से ये कहती बोल तू अपने ड्रैगन का पावर अच्छे से यूज नहीं कर सकता, जैसे मैंने अभी तुझे बताया भी। तो भाई मेरे से तू मदद अगर मांगेगा ना तो मेरे पास है कुछ तरीके जो मैं तुझे बता सकता हूँ, जिससे तू ड्रैगन की पावर डेटा काफी अच्छे से यूज कर सकता है, जिसके बाद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एनिमी भी तेरे सामने टिकेंगे नहीं। जो सुंदर यान के सामने से कहते फ्री में तो आप दोगे नहीं, बदले में आपको भी कुछ यहाँ पे चाहिए ना मुझसे। जो सुंदर वो सामने से कहती भाई समझदार है तो फिर हमें भी ज्यादा नाटक यहाँ पे नहीं करूंगी। क्या बोलते हैं ग्रीन माउंटेन स्टार नाम का एक स्टार है, जहाँ पे क्या बोलते हैं ब्लड प्रिजन ट्रायल नाम का ट्रायल यहाँ पर होता है, जहाँ पे जो ओजी टर्निंग स्टेज के 3rd लेवल के बंदे पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं, जिससे भाई उनका लेवल अप होने के चांसेस बढ़ के ओजी किंग पे चल जाते। नहीं मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने में तो पहले से ओजी किंग के ऊपर यहाँ पे जा चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ मिलता है जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं ओजिंग एसेंस क्रिस्टल कहा जाता है, मुझे वो चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं चाहती हूँ तो जाके वो लेके आ जाए। यान के कंफ्यूज कि भाई ये कैसा क्रिस्टल है, मैंने तो इसके बारे में पहली बार सुना है। वो बताती है जो बंदे यहाँ पे क्या बोलते हैं ओजिंग किंग लेवल के रहते हैं ना, तो उनके मरने के बाद उनकी जो बच्चे कुछ यूटिलिटी जो भी और जो भी हड्डी है ना वो सब धीरे 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 एक जगह पे कन्वर्ट होकर ना ये क्रिस्टल यहाँ पे तैयार हो जाती है, जो कि भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यान के सामने से हाँ, लेकिन उसके लिए और ट्रायल में जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से भाई वो ट्रायल में मैं मतलब आप मुझे क्या को बोल रही हो भाई, वो ट्रायल में तो भाई बाकी ढेर सारे बंदे जा रहे होंगे ना। सामने से ये भी कहता हाँ मतलब कहती है कि हाँ मेरी बेटी शानू भी जा रही है, बेटा वो भी जा रहा है, और भाई है वो भी बेसिकली यहाँ पे जा ही रहा है। ये तीनों जा रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास और नहीं है क्या बोलते भाई वो ड्रैगन जो तेरे पास है, वो ड्रैगन के यहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको वो जो क्रिस्टल है ना कोई ऐसा नहीं कि हाँ तुम गए उठा लिया तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तुम अगर लेने जाओगे उससे भाई रिएक्शन होगा जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो सुंदर सामने से यान के बोलते क्या वो क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे जान भी होती है क्या भाई हम इंसानों जैसी। जो सुंदर कहती है जान तो नहीं होगी, जैसे मैंने बोला कोई ओजी किंग का बंदा मरता तब जाकर उसके पार्ट्स यहाँ पे तैयार होती है, ये चक्कर में उस बंदे का ना हल्का फुल्का आत्मा का निशान होगा, जान यहाँ पे नहीं होती है। मेन क्या होता है कोई और बंदा जाकर रिएक्शन होगा भी और धमाका होगा जिससे बंदों की जान जा सकती है। लेकिन तेरा जो ड्रैगन यहाँ पर है ना भाई, तेरे अंदर का जो ड्रैगन यहाँ पर वो ड्रैगन बेसिकली रिएक्शन होने से रोक देगा, जिस चक्कर में अगर तू सामने गया ना तो ये ब्लास्ट वगैरह बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा और तू बच जाएगा। तो सामने से ये ऐसी बात इसलिए मैं तुझे भेजना चाहती हूँ। जो सुनते यानी कि बोलता है आपकी बातों से लगता है कि बोला आपको चाहिए मतलब चाहिए, अगर वाकई में आपको चाहिए भाई आप खुद जाके यहाँ पे ले लो, आप सामने से मतलब किसी और पे ऐसा कैसा भरोसा कर सकती हो। जो सुंदर वो कहती है कि वेल यार तुझे क्या लगता है कि सामने से मुझे जाने के यहाँ पे मन नहीं है, ऑफकोर्स मैं जाऊँगी। उसके पीछे का 2 रीजन है, पहले कि चल जाऊँगी तो यहाँ के प्रोटेक्शन कौन करेगा, और दूसरा कि अगर वो प्लेनेट पे यहाँ पे गई तुम्हें क्या लगता है मैं भी एक ओजिंग टनिक ओजिंग किंग के 2nd लेवल की बंदी हूँ, वहाँ पे भी एक ओजिंग किंग का 3rd लेवल का बंदा है। अरे वहाँ का मेन मालिक वहाँ का स्टार मास्टर, या तुझे वाकई में लगता है मुझे चुपचाप लेने देगा? नहीं, ऑफकोर्स भाई आके यहाँ पे मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा। जो सुनते यहाँ के बोलते क्या मतलब वो प्लेनेट का जो स्टार मास्टर है वो ओजिंग किंग के 3rd लेवल पे जा चुका है। जो सुनते वो कहती हाँ भी जा चुका है, दोनों साल का भाई मेरे बराबर लेवल का था। और जब वो भी ओजिंग किंग के 2nd लेवल का बंदा था ना उस समय उसने रिफाइन किया स्टार को, उस स्टार का भी यहाँ पे मालिक बन गया, और उसके बाद वो फटाक से ओजिंग के 3rd पे भी चला गया। ओजिंग किंग के दोनों कैसे चला गया, बस चला गया यार साला। जो सुंदर यान के सामने से कहता ओके ठीक है भाई, तो आप एक काम कर दो, आप मुझे बता दो भाई कि अपने ड्रैगन का पावर यहाँ पे हाईली कैसे यूज करूँ, और बदले में आप ये कर दो भाई क्या बोलते हैं आई मीन मतलब बदले में मैं आपको ला के दे दूंगा और क्या। जो सुंदर ये कहती भाई क्या तूने मुझे छोटा बच्चा समझ के गया, पहले ला के दे तब जाके तुझे बताऊंगी। जो सुंदर यानी कि बोलते नहीं यार देखो भाई ला के तो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन क्या ना भाई आपने खुद बोला ड्रैगन की पावर अच्छे से यूज नहीं कर सकते, आपने खुद बोला क्रिस्टल के पास क्या वो रिएक्शन करेगा ब्लास्ट भाई मेरी जान भी निकाल सकता है, लेकिन अगर ड्रैगन यहाँ पे रहा तब वो रिएक्शन यहाँ पे रोक सकता है। लेकिन आपने खुद बोला रिएक्शन मतलब ड्रैगन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छे से पावर यूज नहीं कर सकते, तो हो गया कि बाई चांस मैं रोक ही नहीं पाऊंगा ब्लास्ट, मेरी मौत हो जाएगी। तो इससे अगर आप सिखा दोगे मैं ड्रैगन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के लेके जाऊंगा तो मेरे चांसेस भी नो क्रिस्टल ऑब्टेन करने के बढ़ जाएंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।